जही दैत्याना कृपा कृतमयामयम् तारकादीन महाप्रभु तारकादीन महाप्रभु। ये तारकासुर के वध के लिए भगवान शंकर ने लीला करी है। मोहिनी रूप के ऊपर मोहित हुए, लेकिन वो तो योगेश्वर है। अभी हम पढ़ के आए श्लोक कि ज्ञानी है, योगेश्वर है, वो मोहित नहीं हो सकते। लेकिन जगत कल्याण के लिए, इस जगत को कुछ शिक्षा देने के लिए वो परम पिता परमात्मा लीला कर रहे हैं, लीला धरे मोहित होते हैं। और सज्जनों, कार्तिकेय जी की गर्भ में आयु बढ़ती जाती है। माँ पार्वती के गर्भ में कार्तिकेय जी रहते हैं, कई वर्षों तक रहते हैं। अब महाराज कार्तिकेय जी को तो अवतार लेना है, तो सरकंडे वन में ये कार्तिकेय जी, गंगा ने अपने गर्भ से इस कार्तिकेय जी को जन्म दिया। सरकंडे वन की ये कथा है, जब ये कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उसी समय एक लीला घटती है। क्या लीला घटती है कि 6 ऋषि मुनियों की पत्नी उसी जंगल में रहती थी और उनको बांझ का श्राप लगा था और 6 के संतान नहीं थी। अब सज्जनों, जब वो 6 ऋषि मुनियों की पत्नी बांझ थी और उस जंगल में ब्रह्म मुहूर्त में वो पानी भरने लेने आती थी, गंगा के किनारे जल भरने आती थी, तो एक छोटा सा बच्चा उस गंगा के किनारे के पास गंगा में चिल्लाता है, रोता है और चिल्लाते हुए उस गंगा के में उस बच्चे की आवाज सुनी। वाह चिल्लाता है, वो बच्चा चिल्लाता है, रोता है और रोता हुआ जब उनकी पुकार ये 6 कृतिकाओं ने सुनी, कृतिकाओं ने सुनी, तो इन्होंने दृश्य देखा। सज्जनों, क्या दृश्य देखा कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा है जंगल में और इसके आसपास भी कोई नहीं है। जब ये रोता चिल्लाता हुआ इसकी आवाज सुनी तो कहते हैं 6 कृतिकाएं इनके समीप आने लगी और इसका शरीर का तेज इतना तेजस्वी था कि धरती भी थर-थर कांप रही थी। आकाशवाणी होती है, बरसात भी गिरती है, बिजली भी तड़कती है, इतने इसका शरीर का तेजस्वी था। कार्तिकेय जी के शरीर का तेजस्वी का स्वरूप जब ये कृतिकाओं ने देखा कि ये बच्चा तो बहुत तेजस्वी है, सूर्य की तरह इसमें चमक है, और कार्तिकेय जी के स्वरूप को देख के वो 6 कृतिकाओं के मन में विचार है कि ऐसा बच्चा अगर हमारे होता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। हम 5 की 5, अब 6 के मन में ये भाव आ गया। समझो, तो कहते हैं उस बच्चे को गोद में उठाया 6 ने और 6 के मन में ये भाव आया कि हम 5 है, हम इस बच्चे को ले लेती। अब 6 की 6 झगड़ने लगी, झगड़ा हो गया कि इसको मैं लूंगी और झगड़ा भी तगड़ा हुआ वहां और तगड़े में भी रगड़ा मच गया। 6 की 6 झगड़ने लगी तो कहते हैं उनका समाधान करने के लिए उस जंगल में नारद जी आ जाते हैं और वो विश्वामित्र भी उधर से आते हैं। अब महाराज 6 कृतिका भी पहुंच गई, क्योंकि ये तो भगवान की लीला है। साक्षात शंकर भगवान ही कार्तिकेय जी के रूप में आया है, तो 6 कृतिका भी वहां पहुंच गई, नारद जी भी पहुंच गए और विश्वामित्र भी पहुंच गए उसी घाट पर नहाने के लिए, और उसी घाट पर ये लीला हो रही है। तो नारद जी ने ये दृश्य देखा कि 6 स्त्रियां आपस में एक बच्चे के लिए झगड़ रही है। तो नारद जी ने, सज्जनों, विश्वामित्र और नारद जी ने दृश्य देखा तो उस छोटे से बच्चे को कहा कि तुम साक्षात शिव के स्वरूप हो, इन 6 को क्यों झगड़ा रहे हो?
अपने 6 रूप मुख धारण कर लो, 6 स्वरूप धारण कर लो। अब सजनों उन 6 के आंचल से दूध आ गया, क्योंकि 6 बांध थी, उनका भाव था ये हमारा बच्चा है। तो 6 के आंचल से दूध आया, तो 6 पिलाने के लिए झगड़ी। अब दूध पिलाने के लिए झगड़ी, तो अकेला बच्चा 6 से कैसे दूध पिए। तो नारद जी के कहने पर विश्वामित्र की आज्ञा से उस छोटे बच्चे ने 6 रूप धारण किए, 6 मुख धारण किए, इसलिए कार्तिकेय जी को षडानंद कहते हैं। अब वहीं विश्वामित्र थे और वहीं नारद जी थे। तो 6 कृतिकाएं झगड़ रही थी, तो विश्वामित्र ने कहा कि कृतिका झगड़ रही है इसको लेने के लिए, इसलिए आज से इसका नाम कार्तिकेय होगा। विश्वामित्र ने नामकरण संस्कार कर दिया और 6 माताओं के आंचल से दूध पियाए, इसलिए इनका नाम षडानंद होगा। ये नाम नारद जी ने रख दिया। कार्तिकेय जी विश्वामित्र मुनि ने रखा। कृतिकाओं के रूप को देखकर, कृतिकाओं के प्रेम को देखकर, और नारद जी ने 6 मुख बनाए उन कार्तिक ने, तो उनका नाम षडानंद रख दिया। इस तरह ये 6 कृतिकाएं उस छोटे के बच्चे को लेकर आती है और उस छोटे के बच्चे से को गंगा से उठा दिए। और आपको हम भी ये कार्तिकेय जी का दृश्य कराते हैं कि ये कार्तिकेय जी का कैसा स्वरूप है। और गोद में लेते हुए मंगल गान करते हुए वो कृतिकाएं, 6 कृतिकाएं वो छोटे से कार्तिकेय जी को अपनी कुटियाओं में लेके जाती हैं। मेरी सखी मंगल गाई। सभी सखी मंगल गीत गान करती हुई उस कार्तिकेय जी के उत्सव को मनाती हुई, और उस कार्तिकेय जी की कहते 5 को पुत्र मिल गया, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। जिनके पुत्र नहीं था उनको पुत्र मिल गया, तो कितनी खुशी से उत्सव मनाती है। और ऋषि मुनियों की पत्नी किसे गीत गान करती हुई उस कार्तिकेय जी की वंदना करती हुई, होरी सखी मंगल गाओ, ही सखी मंगल गाओरी, ही सखी मंगल गाओ। तेरी सखी मंगल गाओरी, कर दिए अमर सजाओरी। सखी मंगल गाओरी, धरती अमर सजाओरी। मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अमर सजाओरी। मंगल गाओरी, मेरी सखी मंगल गाओरी। हरि मंगल गाओरी, मेरी सखी मंगल गाओरी। धरती अमर सजाओरी, मेरी सखी मंगल गाओरी। बोल कार्तिकेय जी महाराज के आज उतरेगी जीव की सवारी, हे आज उतरेगी जीव की सवारी।
मंगल गावो रे, भेड़िया का लाड लगाओ रे, भेड़िया का लाड लगाओ रे, हरी लाड लगाओ रिया का लाड लगाओ, तेरी सखी मंगल गाओ, धरती अमर सजाओ रे, मेरी सखी मंगल गावो रे। माता बहने एक एक करके आए भीड़ के आसन आप विराजो, ऊंचे आसन आप विराजो, ऊंचे आसन आप विराजो, ऊंचे आसन आप विराजो, कानों में थारे कुंडल साजे, कानों में तेरे कुंडल साजे, हरिया की छबील गौरी, गिरिया का नाज लगाओरी, मेरी सखी मंगल गाओ रे, मंगल गाओरी, सखी लाड लगाओरी, अरे मंगल गाओ रे, हरिया का लाड लगाओ रे, मेरी सखी मंगल गाओरी, मेरी सखी मंगल गाओ रे, वे आज उतरेगी जीव की सवारी, आज उतरेगी जीव की सवारी, वे सखी मंगल गाओ रे, धरती अमर सजाओ रे, वे सखी मंगल गाओ रे। गल बेदंती माल सजी है, गलबे जगती माल सजी है, गल बेदंती माल सजी है, गलबे जगती माल सजी है, आँखों में अके मोर जड़ी है, आँखों में अके मोर चढ़ी है, आँखों में अके मोर जड़ी है, मेरी सखी लाड को लगाओ रे, भैया का मंगल गाओ रे, हरि मंगल गाओरी, गिरि सखी मंगल गाओरी, हरि मंगल गाओ रे, ओ सखी मंगल गाओ रे, ये सखी मंगल गाओ रे, गिरि सखी मंगल गाओरी,
मुकुट विराजे, माथे पे आके मुकुट विराजे, गल में बैजंती माला साजे, गल में बैजंती माला साजे, गल में बैजंती माला साजे। तेरी अकाला गिरियारी, तेरी अकिया गिरियारी। अरे छवि निहारोरी, हो की छवि निहारोरी, तेरी सखी मंगल गारोरी, सखी मंगल गारोरी। मंगल गौरी सखी मंगल गौरी, ओ मंगल गौरी सहिनी अपनी महिला गौरी, तेरी अकला दिल डारी, तेरा मंगल गौरी। हृदय का मंगल गौरी, तेरी सखी मंगल गौरी, तेरी सखी मंगल गौरी, सखी मंगल गौरी, तेरी सखी मंगल गौरी, तेरी सखी मंगल गौरी। बोली शंकर भगवान की, बोली कार्तिकेय भगवान की जय। व्यास जी भगवान की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल पार्वती पति हरे हरे महादेव। शंभु शंकर कारक कष्ट दीननाथ सबका भला करे। ये भगवत में कथा, शिव में कथा। बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को श्रवण कराते हैं और कार्तिकेय जी महाराज का कृतिकाएं पत्नी मंगल गान करती हैं, उत्सव मनाती हैं। तो कहते हैं सज्जनों, वो छोटे से कार्तिकेय जी अब 6 तो उनको रखने वाली, 6 दूध पिलाने वाली, तो किस किस के पास रहे। तो नारद जी ने उपाय बताया कि 6 महीने एक के पास रहे, 6 महीने एक के पास रहे और 6 महीने एक के पास रहे। जब ये 6 महीने रहेंगे तो इनके 3 साल व्यतीत हो जाएंगे। बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों के समीप तीर्थराज प्रयाग में कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे ऋषि मनगण श्रेष्ठो, इसके बाद ये परंपरा चली आई कि छोटे बच्चे को 6 महीने दूध पिलाते हैं। पहले ये परंपरा नहीं थी और 6 महीने तक माँ का ही दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, हे ऋषि मनगण श्रेष्ठो, और आज की ये चिकित्सा भी, साइंस भी बताती है कि माँ के दूध छोटे छोटे बच्चे पीते हैं तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। तो छोटे बच्चों को अपनी माँ अपना ही दूध पिलावे, बाहर का दूध ना पिलाए। और आजकल तो महाराज उल्टी रीत चली आ गई। क्या रीत चल गई कि बच्चे ने हॉस्पिटल में जन्म लिया और जन्म लेते ही सज्जनों मामा, ताऊ, नानी, फूफी चले जाते हैं और छोटे से बच्चे को ही दे देते हैं घोटा, चाय का घोटा दे देते हैं, पिला देते हैं। वस्तुतः डॉक्टर है, नर्स खूब चिल्ला चिल्ला के कहती है कि इसको बाहर की कोई वस्तु नहीं देनी। फिर हमें प्रेम में उस छोटे से बच्चे को पिलाते रहते हैं। बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, हे ऋषि मनगण श्रेष्ठो, ये भगवत में कथा, हरि में कथा तुम चिंतन करते हुए सुनो।
और ये छोटे से कार्तिकेय जी 6 महीना तक यहाँ रहिए, 6 कृतिकाओं के पास रहिए। ये ऋषि मुनियों की पत्नी थी जिनका नाम कृतिका हुआ, और ये 6 कृतिकाओं ने एक छोटे से बच्चे कार्तिकेय जी का पालन किया, पोषण किया, बड़ा किया। महाराज जन्म तो किसने दिया और किसने पालन किया? कहते जन्म तो गंगा ने दिया, और 6 ऋषि मुनियों की पत्नियों ने दूध पिलाया। अब वो कार्तिकेय जी में कितना बल हो, जो 6 मैयान को दूध पीते हुए, उसमें कितना बल होगा। बाबा सूत जी कहते हैं कि वो 3 साल में इतने बड़े दिखने लगे, तेजस्वी स्वरूप। तो नारद जी को पता लग गया कि ये कृतिकाओं के पास 3 साल इस कार्तिकेय जी को हो गए, अब इसको शिव के धाम लाना चाहिए, शिव के पास लाना चाहिए। तो नारद जी उन 6 ऋषि मुनियों की पत्नियों के पास आते हैं। देव देव प्रजानाथम तत्र किम भवति दुजे, तत्र किम भवति दुजे, वदानि च कृपास्तुनं शिवलीला समावितं, शिवलीला समावितं। कृतिका वै गर्वयते तस्मै भूषिते, तस्मै भूषिते। कथित कालो भवत्यानं बुद्धिनयं हिमादियं, तस्मत्रिवरे दुर्गा सम्मेनारसौर्यम्। उपाच समामिनया शंभुदेव देवसुर, प्रभु भगवान शिवम। बाबा सूत जी कहते हैं कि 6 कृतिकाओं को नारद जी ने विनती करी, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये देवताओं के कार्य करने के लिए इसका अवतार हुआ है, और ये शिव का अंश है, तो शिव जी के पास ले जाने दो। नारद जी उस बच्चे को उठाकर कैलाश पर्वत लेकर आते हैं, और भगवान का भजन करते हुए शिव और पार्वती के पास आते हैं, और भगवान का नाम लेते हुए गोद में कार्तिकेय जी को उठाकर वो नारद जी लेके आए। श्रीमन नारायण नारायण